हेलो नमस्कार। आप सभी को कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग विद एनके झा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछला वीडियो मैंने इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, टोटली जो कंसेप्ट है जिससे आपके क्वेश्चन सारे बन सकते हैं, उसको मैंने अपलोड किया था, मैंने डाला है। आप इसको प्लीज फॉलो करिए, पीछे जाकर देखिए। और आज जो उसी बेसिस पे, उसी आधार पे IBPS PO 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का, ये 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे कितनी आसानी से जो एक टाइप का, वन टाइप का है इक्वेशन बेस्ड, एक टाइप का है इक्वेशन बेस्ड, इसको हम कैसे हम सॉल्व करते हैं, कितनी आसानी से उसी आधार पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसमें 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसके आधार पे आपको जवाब देनी होती है, ठीक है ना। जिसमें आपका ए में ओनली वन फॉलोज, यानी कि एक दिए गए स्टेटमेंट के कंक्लूजन 1 और 2 में से क्या क्या ऑप्शन आपको फॉलो हो सकता है, इसको हमें तय करना होता है। जैसे अगर कंक्लूजन 1 फॉलो हुआ तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 सही हुआ केवल तो ये 2 बी आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आ सकता है, एक हमने इधर और का कंसेप्ट डाला है, उसको देखिए। ये ऑप्शन सी को फॉलो करने के लिए काफी है। नाइदर 1 और 2 का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, ये आपका डी फॉलो करने के लिए आ जाएगा। और ई का मतलब है दोनों में से दोनों, यानी कि एक भी हो सकता है और साथ साथ दोनों सेकेंड भी हो सकता है। तो ये 5 ऑप्शन के हिसाब से ये इसका जवाब देना होता है। एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक रिलेशन देके आपको उसी बेस के आधार पर कंक्लूजन्स 1 और 2 तय करना होता है। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। और ये 5 क्वेश्चन है, पांचों का जवाब बड़ी आसानी से हम आपको सिखाएंगे कैसे देना पड़ता है। पहले क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन पहला है, स्टेटमेंट है P इज ग्रेटर देन Q, Q इज स्मॉलर देन R, R इज इक्वल टू S एंड S इज स्मॉलर देन इक्वल टू M। कंक्लूजन इसमें दिया है Q इज स्मॉलर देन M और सेकेंड है P इज स्मॉलर देन इक्वल टू M। इस तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट को हम बना के देखते हैं कैसे कैसे बनता है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट है ये फर्स्ट, इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है पहला और दूसरा। पहला है Q M से छोटा है, पहला दिया हुआ है Q M से छोटा है। इसको हम चेक करते हैं क्या रिलेशन वाकई में सही है। देखिए Q छोटा है R से और R बड़ा है, R बराबर है S के, R इज इक्वल टू S। और ये चीजें यहां पे दिया हुआ है कि S जो है छोटा है और बराबर भी है M के। ये रिलेशन जो ये स्टेबल हो रही है, ये और ये दोनों एक पैरेलल बेस पे चल रही है। और इक्वल टू मतलब हुआ कि ये नजदीक मिला दिया, यानी कि ये पोर्शन अब यहां आ गया, यानी कि S, ये जो R और S का रिलेशन है, S यहां भी आ जाएगा, R यहां भी जा सकता है। तो हम बोल सकते थे कि Q जो है M से छोटा है। देखिए Q के बीच में ये सिंबल सिर्फ लगा हुआ है तो ये वाला सिर्फ काम करेगा, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है इसलिए ये काम नहीं करेगा। तो इस हिसाब से ये सही हो जाता है। देखिए एक पैरेलल बेस्ड साइन होता है, अगर इधर इसके बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा तो इसके पीछे छोटा छोटा छोटा, ये स्टेबल रिलेशन होता है। कंसेप्ट देखिएगा, ऐसे ये डायरेक्ट रिलेशन पे है, समझ में आना चाहिए आपको। ये Q जो है M से छोटा होगा, Q जो है M से छोटा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये साइन होता तो हमारा जो कंक्लूजन बनते ये होता Q जो है M के छोटा और बराबर होगा, लेकिन ये सिंबल नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ ये वाला काम करेगा पैरेलल बेस के हिसाब से, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड P और M के बीच रिलेशन देखिए P यहाँ है और M यहाँ है। एक सिंबल, एक साइन जो है इस साइड है, एक साइन इस साइड है, यानी कि इसके और इसके बीच का जो रिलेशन है, देखिएगा P और R के बीच का जो रिलेशन है वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर 2 साइन अपोजिट डायरेक्शन में घूमे हो, यानी कि एक साइन ऐसा हो और एक साइन इधर हो, इधर का और इधर का जो रिलेशन बनता है ये अनडिफाइंड होता है। मतलब इसको जवाब नहीं दे सकते हैं। जब इसके और इसके बीच का रिलेशन नहीं बना तो इसके बाद का कोई भी चीज होगा या इसके पहले कोई भी चीज होगा, उसका रिलेशन नहीं बनेगा।
तो इस हिसाब से आंसर ये गलत हो गया, और गलत होने के नाते सिर्फ एक सही हुआ आपका ऑप्शन 1। तो इसका आंसर जो होगा ये जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ए। समझ में आया? चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है कंक्लूजन में O इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। O इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई मीन्स हुआ O को I से बड़ा भी होना है और साथ ही साथ O को I के बराबर होना है। ये दोनों साथ में होना है। आप यहां पे देखिए O जो है सिर्फ G से बड़ा है और ये कहीं इक्वल इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसके बाद कोई भी रिलेशन होगा उसके साथ में O का रिलेशन इक्वल का तो नहीं आएगा। इस हिसाब से ये जो ऑप्शन है सीधे सीधे गलत हो जाता है। अगर सिर्फ ग्रेटर का होता है यहाँ सिंबल तो बात समझ में आता है, लेकिन इक्वल है, इसके बीच का इक्वल यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं होता, असंभव चीज है। ये चीजें आपका यहाँ पे ये हो गया गलत। सेकेंड देखिए, G जो है स्मॉल है J से, और देखिए G यहाँ पे खड़ा है और J यहाँ खड़ा है। एक सिंबल इस साइड में है और एक सिंबल इस साइड में है, यानी कि G और I का ही रिलेशन नहीं बन सकता है। तो फिर G और G और J का रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं? जब G और I का रिलेशन ही स्टेबल नहीं हुआ तो इसके बाद हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं? तो इसके हिसाब से भी गलत हो गया। तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत। अगर दोनों गलत हो गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये IBPS PO 2012 का आसान सिर्फ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आसान, बनाएंगे तो आसानी से समझ में आएगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें थर्ड में है O इज ग्रेटर देन R। ये देखिए O इज ग्रेटर देन R मीन्स हुआ O R से बड़ा है। अब यहां देखिए O यहां है और R यहां है। O के पहले एक सिंबल ग्रेटर लगा हुआ है और एक पैरेलल बेस्ड में इक्वल है एंड ग्रेटर देन इक्वल है। तो हम बोल सकते थे कि O R से बड़ा है। देखिए ये बड़ा है, O बड़ा है P से, और P जो है Q के बराबर है। तो हम बोल सकते थे O बड़ा है Q से, और चूंकि Q जो है R से बड़ा और बराबर R है, ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि P जो है यहां स्टेबल करके P जो है R से, P जो है जो R से बड़ा है, ये आपका सॉरी O जो है R से बड़ा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। O जो है R से बड़ा है, ये यहाँ पे O हो जाएगा ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। O हो जाएगा पैरेलल बेस के हिसाब से, एक सिंबल के हिसाब से ये R से बड़ा हो जाएगा। सेकंड देखिए, K जो है P से छोटा है। K जो है P से छोटा है, K यहाँ पे है और P यहाँ है, लेकिन इसके बीच का सिंबल देखिए, एक पैरेलल में है, ये यहाँ पे, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ये आया और K का बीच और P का रिलेशन हम नहीं कर पाएंगे। ये इधर जैसे मुड़ गया और ये इधर है, इनके बीच का रिलेशन हम नहीं कर सकते। तो आपका ये भी हो गया गलत। तो सिर्फ एक जो है ऑप्शन ए सही हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। सिर्फ कंक्लूजन ए जो है फॉलो हो पाएगा एज पर ऑप्शन। फोर्थ आइए, फोर्थ में है ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। ए जो है बड़ा डब्ल्यू से क्या है, बड़ा है। इसको देखिए, ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू मीन्स हुआ ए बड़ा है डब्ल्यू से। अब यहां देखिए ए बी के बराबर है और b x से बड़ा है, x w से बड़ा है, ये पैरेलल बेस के हिसाब से जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं a जो है x से बड़ा है और a जो है w से बड़ा है, तो इस हिसाब से सही हो जाएगा। या हम इसको भी बोल सकते थे कि b जो है x से बड़ा है और b जो है w से बराबर है, एक पैरेलल बेस के हिसाब से आ रहा है। सेकंड देखिए, w जो है t से छोटा है। देखिए w यहां है और t यहां है, और यहाँ पे एक सिंबल जो है, सिंबल ये जो सिंबल्स है स्मॉलर का, और यहाँ भी स्मॉलर है, और यहाँ इक्वल लगा है, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, तो सिर्फ यही सिंबल काम करेगा दोनों में। तो W जो है T से छोटा है, ये दिख रहा है W जो है T से छोटा है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर दोनों सही होता है तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। आइए स्टेटमेंट नंबर 5 देखिए, ये है U इज स्मॉलर देन V, V इज इक्वल टू W, W इज स्मॉलर देन इक्वल टू A जो है B के बराबर है और B इज स्मॉलर देन C। इस बेस से आप देखिए C क्या U से बड़ा है क्या? देखिए C यहां है और U यहां है,
इसके पहले सिंबल देख लेते हैं, ठीक ठाक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, पैरेलल बेस पे है, और सी जो है बी के बराबर है, सॉरी सी जो है बी से बड़ा है, बी ए के बराबर है, ये सब पैरेलल बेस के हिसाब से है। तो ये सिंबल और ये सिंबल फॉलो कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते थे कि U जो है C से छोटा है। देखिए U जो है, ये सब सिंबल ऐसे लगा हुआ है, तो U जो है C से छोटा है, यानी C जो है U से बड़ा है। ठीक है, C जो है U से बड़ा है। सेकेंड देखिए, B इज स्मॉलर देन इक्वल टू B। B जो है बराबर भी है B के, और B जो है छोटा भी है B का। अब देखिए B यहां है और B यहां है, यहां समझिए B बराबर W, A बराबर B, इतने के बीच में हमको रिलेशन लेके आना है। देखिए यहां से लेके यहां के बीच का लाके हमको आंसर लाना है। देखिए ये इसके बराबर है, तो हम बोल सकते थे कि B यहां आ सकता है, W के बराबर था, और A जो है B के बराबर है, तो B को हम यहां ला सकते थे। इस हिसाब से मेरा रिलेशन स्टेबल हो गया, ये भी सही हो गया। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर दोनों जो है तो फॉलो हो जाए, ऑप्शन नंबर E। ये 5 क्वेश्चन IBPS PO 2012 का पूछा हुआ है। अगला वीडियो में छोटा सा और बनाएंगे, 2011 या 13 का क्वेश्चन है IBPS PO का। सेकेंड पैटर्न पे थोड़ा सा आपको ये डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें ब्रेक करके इक्वेशन, आजकल एग्जाम में वही पूछा करता है, इक्वेशन ब्रेक कर करके कंक्लूजन देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए, ओके, बाय बाय।